तो भी अभी अभी परीक्षा देकर आए हैं हिस्ट्री का दूसरी पाली में, तो उन सभी बच्चों को मिलान करेंगे ऑब्जेक्टिव का। बिल्कुल सही आंसर लेकर आ गए हैं सभी सेट का। अगर किसी भी सेट आपको एग्जाम में मिला होगा ABCD EF GH I J K, तो आपका सभी का आंसर हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर जो नई बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड से संबंधित हर सूचना, हर खबर को सबसे पहले को रिजल्ट कब आएगा, कॉपी जाँच कब होगा, तैयारी वगैरह और भी जो पेपर बाकी है वो सारा एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से जरूरी खबरें इस चैनल पर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास सेट एफ है। आपका कुछ भी सेट है, क्वेश्चन सबका सेम था, आंसर केवल वीडियो को रोक रोक के मिलाइएगा। पहला पूछा गया कि अकबर का संरक्षक कौन था। पहला का आपका डी हो जाएंगे, बैरक खां। दो बोला जा रहा है कि जहांगीर का शासन कब बना। दो का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे 1605 ईस्वी में। तीन बोला जा रहा है कि नूर जहां का संबंध किसके शासनकाल से है। तो तीन का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, जहांगीर से। आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर बोला जा रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ। तो 4 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, 1539 ईस्वी में। 5 बोला जा रहा है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया। तो हेमू को। 6 बोला जा रहा है कि मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 4 भागों में। 7 बोला जा रहा है कि दासाला प्रणाली किस शासनकाल में शुरू हुआ। तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अकबर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे कहते हैं। तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, खालसा। 9 बोला जा रहा है कि मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार के पद की शुरुआत किसने किया। तो ये 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, अकबर। आगे बढ़ते हैं तो 10 बोला जा रहा है कि शेर शाह किस सिक्के में जारी किया है कि नहीं। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर रुपया। 11 बोला जाए कि 14 नवंबर में किसका जन्म हुआ था। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। तो 12 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, 1855 में। 13 बोला जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री में कौन सा नारा दिया। तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, जय जवान जय किसान। 14 बोला जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो 14 का आपको सभी लोग को पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जीरादेही में। 15 बोला जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 15 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, 1931 ईस्वी में। 16 बोला जा रहा है कि 1855 में किस पार्टी का स्थापना हुआ। 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 17 बोला जा रहा है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 17 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 3। 18 बोला जा रहा है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, चौधरी रहमत अली। आगे बढ़ते थे 19 नंबर की खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1918 ईस्वी में। 20 बोला जा रहा है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1907 सूरत में। 21 बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बम्बई। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 बोला जाए कि 1915 में किसकी स्थापना हुआ। तो 22 का आपका राइट आंसर भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, महासभा। 23 बोला जाए कि 1924 में सुभाष चंद्र बोस किसकी स्थापना की। तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, डी, हिंदू क्या हो जाएंगे, महासभा। 24 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लॉर्ड वीवेल। 25 बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। तो 25 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे, 1915 ईस्वी में। 26 बोला जा रहा है कि हिंद स्वराज किसने लिखा। तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 बोला जा रहा है कि सर की उपाधि किसने वापस की। तो 27 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। 28 बोला जा रहा है कि किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 28 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, 1929 ईस्वी में। 29 बोला जा रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो 29 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, मार्च 1942 ईस्वी में। 30 बोला जा रहा है कि 22 दिसंबर 1939 में किस पार्टी में मुक्ति दिवस मनाया। 30 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, मुस्लिम लोग ने। 31 बोला जा रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गुजरात में। 32 बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। तो क्या हो जाएंगे, 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चंपारण में। आगे हम लोग बढ़ते हैं 33 मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सी नंबर, क्या हो जाएंगे, 1906 में। 34 बोला जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो 34 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सी नंबर, 1942 ईस्वी में।
आगे बढ़ते हैं तो 35 नंबर बोला है कि 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं तो 36 नंबर बोला जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश में किस दल की सरकार थी? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे सी नंबर, लेबर पार्टी। 37 मोहम्मद अली की शौकत अली के संबंध किस आंदोलन से है? तो 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर, खिलाफत आंदोलन। 38 बोला जा रहा है कि गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो 38 का आपका राइट आंसर सी नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन नंबर सी नंबर। 39 बोला है कि टू नेशनल थ्योरी किसकी है? तो 39 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? सी नंबर, मोहम्मद अली जिंदरा का। 40 बोला जा रहा है कि 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? तो 40 का आपका राइट आंसर बी नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, अकबर ने धार्मिक यात्रा किस वर्ष समाप्त किया? तो 41 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर, 1563 ईस्वी में। 42 बोला जा रहा है कि किताब उल हिंदी किसकी रचना है? तो 42 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर। 43 बोला जा रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो 43 का राइट आंसर डी नंबर, सासाराम में। 44 बोला जा रहा है कि भारत का प्रथम अफगान शासन संस्थापक कौन था? 44 का आपका राइट आंसर ए नंबर, क्या हो जाएंगे? बरलोह लोदी। 45 बोला जा रहा है कि पुराना किला कहाँ है? तो 45 का राइट आंसर सी नंबर, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं तो 46 नंबर बोला जा रहा है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? 46 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर, उत्तर प्रदेश। 47 हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर, कांस्य युग। आगे बढ़ते हैं 48 बोला जाए कि हड़प्पा सभ्यता बंदरगाह कौन सा है? तो 48 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर, लोथम। 49 सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं तो 50 नंबर, सिंधु सभ्यता में विशाल अधिकार कहाँ मिला? तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी। 51 सवा किस धातु का सिक्का है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर, चांदी का। आगे बढ़ते हैं तो 52 नंबर, मुगल चित्रकला किसके समय चरकोत्सव पर थी? तो 52 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? तो 53 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है कि तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं तो 55 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मुगलों के द्वारा निर्मित है? तो 55 का आपका राइट आंसर सी नंबर, कुतुब मीनार। 56 बोला जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पटना में। 57 रामानंद के गुरु कौन थे? तो 57 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, राघवनंद। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 58 बोला जा रहा है कि बाहुलुद्दीन जाकिया का संबंध किस सिलसिला से है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर, क्या जाएंगे? सुरबादी। 59 सूफी संतों का निवास स्थान कहाँ है? तो 59 का आपका राइट आंसर ए नंबर, खान कहाँ। आगे बढ़ते हैं तो 60 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में किस नगर से संबंध है? तो 60 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर, हम्पी में। 61 बोला जा रहा है कि हरिहर का बुक्का किस वंश के शासक है? तो 61 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, संगम वंश का। 62 बोला जा रहा है कि कंबल महल कहाँ अवस्थित है? तो 62 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर, हम्पी में। 63 ये अमुक्त लाद याद किसने लिखा था? तो 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर, कृष्ण देवरास है। आगे बढ़ते हैं तो 64 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों का शासन किया? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर, 4। आगे बढ़ते हैं तो 65 निम्न में से कौन सा विदेशी यात्रा विजयनगर नहीं आया था? तो 65 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 66 बोला जा रहा है कि मुख्तन उल लुबाही किनकी रचना है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर, खासी खां। 67 बोला जा रहा है कि इक़्बालनामा एवं जहांगीरी के लेखक कौन है? तो 67 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 बोला जा रहा है कि उसर क्या था? तो 68 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, भूमिकर। 69 बोला जा रहा है कि बख्तियारपुर खलजी कौन थे? तो 69 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे, सेनापति। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 70 बोला जा रहा है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो 70 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर, 1739 में। 71 भारत में पहली रेल किन स्टेशनों पर मध्य चली थी? तो यहाँ पे मुंबई से थाने तक। तो 71 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 71 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 72 बोला जा रहा है कि पुतली बाई किसकी माता थी? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर, गांधी। 73 बोला जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर, दयानंद सरस्वती। 73 बोला जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? 73 का अभी बताएं, दयानंद शास्त्री का। आगे बढ़ते हैं 73 का 74 बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो 74 का राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू जी। 75 बोला जा रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
76 बोला जा रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, तो 76 का राइट आंसर सी नंबर 1915 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो 77 बोला जा रहा है कि अल हिला अखबार किसने प्रकाशित किया, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 78 बोला जा रहा है कि शिमला समझौता कब हुआ, तो 78 का राइट आंसर डी हो जाएंगे 1945 में। 79 बोला जा रहा है कि बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो 79 का हो जाएंगे 1911 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो 80 बोला जा रहा है कि संविधान तैयार करने में कुल कितने वर्ष, तो 2 वर्ष 11 महीना लगा था। आगे बढ़ते हैं तो 81 नंबर गंधार कला किस कला से संबंधित है, तो 81 का आपका हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। 81 के बाद हम लोग चलते हैं 82 नंबर, तो 82 मौर्य काल के नैनिक अधिकारी कौन बने थे, तो 82 का आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी नंबर यानी दंडपाल। 83 बोला जाए कि पन किस धातु की सिक्का है, तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे चांदी का। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 84 बोला जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे जो राजगिरी में। आगे बढ़ते हैं तो 85 बोला जा रहा है कि सूती वस्त्र का उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे कालीकट। 86 बोला जा रहा है कि बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया, तो 86 का आपका डी हो जाएंगे चंद्रगुप्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे चंद्रगुप्त। 87 फहियान कौन था, तो 87 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे चीनी का तीर्थयात्री। 88 बोला जाए कि आश्रम अवस्था में आयु कितने भागों में बांटा गया है, तो 88 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर 4 भागों में। आगे बढ़ते हैं तो 89 नंबर, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है, तो असुर विवाह नहीं माना जाता है। 90 पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो 90 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं तो 91 कौटिल्य किस ग्रंथ का रचयिता है, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे सी नंबर। अर्थशास्त्र में 92 उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर 110। आगे बढ़ते हैं तो 93 बोला जा रहा है कि मुद्रा राक्षक किनकी रचना है, मुद्रा राक्षक, तो 93 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे विशाखादत्त का। 94 की कादम्बरी लेखक कौन है, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर बाणभट्ट। 95 किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की उल्लेख मिलती है, 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर ए और बी दोनों में। 96 बोला जा रहा है कि कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है, 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर सरयू में। आगे बढ़ते 97 की इंद्रस्तभ किस महाजनपद की राजधानी थी, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर कुरु में। 98 मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, किसने की, तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे बढ़ते हैं तो 99 बोला रहा है कि अशोक की अभिलेख किस भाषा में है, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएंगे प्राकृत। 100 बोला रहा है कि कालिंग युद्ध कब हुआ था, तो 100 का आपका राइट आंसर भी हो जाएंगे 261 ईस्वी पूर्व में। तो अभी हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव का मिलान किए 1 से लेकर 100 तक। देखिए सबका क्वेश्चन सेम था, आगे पीछे केवल दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को रोक के अपने सेट से मिलाइए। अगर आपको अपने सेट के अनुसार अगर आंसर चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, दोनों जगह से जाकर जुड़ जाइए ग्रुप में आपको दे दूंगा, जो भी सेट का आप लोग कमेंट कीजिएगा दे दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस चैनल के द्वारा। 1 मिलियन यानी 10 लाख होने वाला भी है चैनल, तो चैनल को सभी सपोर्ट कीजिए, रिक्वेस्ट करके कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।